स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। देखिए, सबको झांसी त्रस्त है। बिजली विभाग के अधिकारी झांसी की जनता को धोखे में रखे हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को धोखे में रखे हुए हैं। इधर वो अपने रिपोर्टों में कह रहे हैं कि हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं और इधर पे जनता को 20 घंटे क्या 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जनता के साथ बिजली विभाग के अधिकारी धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता को बिना विश्वास में लिए जनता को पीड़ित कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तत्काल FIR होना चाहिए जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार से कहते हैं कि हम आप 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, जनता को 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। आज हमने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, पैदल मार्च निकाल रहे हैं। इसलिए बिजली विभाग के अधिकारी चेत जाए और नहीं चेते तो सरकार चेत के उन्हें फोर्स लगाएगी। पूर्व मंत्री है सुदीप जैन, उनके साथ जो भी जितने भी सरकार के विरोध के दल हो, चाहे सपा हो बसपा हो, या देखिए व्यापार मंडल भी शामिल हुआ था। 3 घंटे से धरना चला था, उस धरने में आपका दवा भी शामिल था। तो आखिर में क्या ऐसी वजह है कि आपको दोबारा से देखिए जन समस्या के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम जन समस्या के लिए 24 घंटे आगे हैं, 24 घंटे तत्पर है, जनता की सेवा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुदीप जैन जी से लेकर पूर्व मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को पत्र लिखा है, उनसे मांग की कि हमें प्रॉपर बिजली मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने वादे किए कि हम बिजली व्यवस्था 3 दिन के अंदर ठीक कर देंगे। 3 दिन के बाद व्यवस्था 3 दिनों के लिए ठीक हुई। उसके बाद फिर बिजली विभाग पटरी से उतर गया, विभाग पटरी से उतर गया, बिजली पटरी से उतर गई। आज सीपरी और शहर क्षेत्र में लगातार दिन और रात में बिजली 5 मिनट आती है और 1 घंटे जाती है। लगातार बिजली न होना आम जनता के लिए चुनावी मांग कर लिया है। आम जनता त्रस्त है और इसी के खिलाफ हमने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया है। बड़े चर्चा में है एसडीओ अपनी पदों का जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा है। एसडीओ जनता के फोन नहीं उठाता है, जनता को सही जवाब नहीं देता है। हमारे व्यापार मंडल के मिलने जाते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। 48 घंटे से इधर लाइट नहीं है, जनता बुरा हाल है और अधिकारी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। व्यवस्था को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि सीपरी बाजार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है और हम लोग धरना प्रदर्शन पर इस प्रकार उतारू हो चुके हैं कि अगर सीपरी बाजार की लाइट की विद्युत व्यवस्था अगर गड़बड़ होती है तो हम लोग जो है रात में ही बैठ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। जो सरकार में जुड़े हुए जो विधायक हैं, सांसद है, उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखा था। पत्र के बाद ऊर्जा मंत्री ने यह आश्वासन भी दिया था कि झांसी की विद्युत व्यवस्था सही हो गई है। इसके बावजूद भी कोई व्यवस्था सही नहीं हुई है। पहले शहर की लाइट काटी जाती थी और शहर की लाइट बंद करके सीपरी बाजार की लाइट काटी जा रही है और जब भी कोई बात की जाती है तो कह दिया जाता है कि हसारी से 33 के भी फॉल्ट वहां पर आ चुका है। क्या भूमिका है? भूमिका इसलिए है क्योंकि वह किसी का फोन नहीं उठाता है और जब भी बर्खास्त करो जाते हैं मिलने के लिए ऑफिस में नहीं मिलता है भाई। बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम अज्जू मेरोलिया समाज सेवी और मेरोलिया जी आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे क्या ऐसी बात हो गई जिसको लेके आप लोग सीपरी बाजार में लाइट व्यवस्था जल्द पड़ी है। लगभग 3-4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। दिन में 11 बजे का साहब कहते हैं लाइट आ रही है और यहाँ पे एसडीओ में सीपरी है वो फोन भी नहीं उठाते हैं। बार बार फोन करते हैं लेकिन फोन नहीं उठाते और कहते हैं काम चल रहा है। जहाँ भी काम चलता है वो बोलते हैं काम चल रहा है, कहीं काम नहीं चलता है और लाइट से इतने परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर आम जनता इसके बच्चों की छुट्टियां चल रही है, घरों पे बच्चों के रिश्तेदार माटी पंथी भी आए हुए हैं लेकिन व्यवस्था की लाइट की चौपट पड़ी हुई है। हर दिन हमारा व्यापारी परेशान है, टोटल आम जनता सीपरी बाजार की परेशान है। ये देखा जा रहा है कि जब भी उनसे बोलते हैं कहीं हॉस्पिटल पे काम चल रहा है, कहीं मस्जिद के हॉस्पिटल पे काम चल रहा है, लेकिन कहीं काम नहीं चल रहा है। वो लाइट काट के कहीं शहर देते हैं, कहीं सिविल लाइन देते हैं, लेकिन सीपरी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सीपरी की आम जनता परेशान है और पूरा व्यापारी परेशान है। जैसा आपने बताया जो रवैया ठीक नहीं है, उस संबंध में आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की थी क्या? वहाँ पर भी हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से बात करी और विधायक सांसद जी को अवगत करा है, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि उनका एसडीओ साहब को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, दूसरे एसडीओ है जिससे हम लोगों के धरातल पर कोई काम हो पाए।